ते कह रहे मैया मैं गैया चरावे जाऊंगो। मैया बोली लाला तू अभी नेक्स्ट तो है, देख इतनी बड़ी बड़ी गैया इन सबन के बड़े बड़े पामन के बीच में आ जाए वो लाला तेरे लग जाएगी, तू जिद मत करे। ठाकुर जी तो जिद करने लगे, ना मैया मैं तो गैया चरावे जाऊंगा, मुझको गैया चरानी है। इतने रोने लगे ठाकुर जी। तो नंद बाबा आए, नंद बाबा ने आगे कही क्या बात है लाला काय को रो रहे हो? यशोदा मैया बोली यूं करो गैया चराऊंगो। और माने ना नेक्स्ट सो अभी मैं कह रहा हूँ कछु दिना डट जा, बड़ो है जा फिर चराई लियो। नहीं नहीं मैं तो अभी चरावे जाऊंगो। सांडिल्य मुनि बुलाए और सांडिल्य मुनि से कही बोले बाबा आपने मुहूर्त देख के बताओ लाला गैया कब चरावे। तो सांडिल्य मुनि ने जैसे पंचांग खोल करके देखी तो सांडिल्य मुनि बोले बाबा तुम्हारो लाला मुहूर्त में ही रोवे, आज ही बढ़िया मुहूर्त है, आज ही गैया चरवाओ जाते, तुम्हारो लाला मुहूर्त देख के रोवे। और महाराज पूरे ब्रजमंडल में आनंद है गो, लाला गैया चरावे जाएगो। यशोदा मैया ने सुंदर श्रृंगार किया ठाकुर जी को, ऊंची धोती पहनी, गले में सुंदर हार, पतरे पतरे हार पहने की कहीं खो ना आवे, कमरिया डारी, सिर पर छोटो सो एक बढ़िया पुष्पन को श्रृंगार करके मोर पिछ धारण कियो। और मैया ने जैसे ही ठाकुर जी के चरणन में पादुका पहनाई सो ही ठाकुर जी कहने लगे मैया जी का पहना रही है। मैया बोली लाला तेरे कोमल कोमल पाम, तू कहीं वन में गयो तेरे कांटे लग गए, कीट पत्थर लग गए तो रोवेगो, जब पादुका पहन के जाएगो तो तेरे पामन में कीट पत्थर कंकर लगेंगे ना। सो ही ठाकुर जी दौड़ के गए और अपनी गैयान ने गिनन लगे। मैया बोली कहा कर रो है? बोले मैया मैं गैयान को गिन रहा हूं, मेरे तो दो पामे इनके चार चार हैं, इतनी पनैया और मंगवा दे, इतनी पादुका और मंगवा, सबन को पहना के ले जाऊंगो। मैया बोली लाला तू तो ऐसी बात करे, अरे जे गैया जे पामन में पादुका ना पहनो करे। ठाकुर जी बोले चोना पहने मैया, इनके कांटे ना लगे, इनके पत्थर ना लगे, इनको निष्ठुरता ना लगे। मैया बोली लाला देख तेरे तो कोमल पाम है और इनके तो खुर हैं, तो खुरन में कांटे पत्थर ना लगो करें। ठाकुर जी तो रोन लगे, पछाड़ खा के गिर गए। मैया बोली काय को रो रो लाला? बोले मैया मेरे पाम खुर क्यों ना बने, मेरे पाम पाम ही क्यों रह गए, जे गैयान के पाम खुर बन गए मेरे खुर क्यों ना बने? जरूर तेने खाने पीने में कोई कमी छोड़ी होगी जब मैं तेरे पेट में रहे होंगे। यशोदा मैया बोली लाला तेरी बातन की तो कोई सल ना पड़े। अरे लाला जे खुर तो जानवरन के हो में, हम मानवन के ना हो में। और महाराज ये बात सुन के तो ठाकुर जी इतने रोए कि आंख लाल पड़ गई, गाल लाल पड़ गए, अपनो सबरो श्रृंगार फेंक दियो, अपने सबरे कड़ूला उड़ूला उतार के फेंक दिए और जमीन में लोट लोट करके मूड दे दे करके रो में ठाकुर जी। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, अरे लाला कहा है वो? बड़ी देर में ठाकुर जी शांत भये। रो काय को रोए जे बता? ठाकुर जी बोले बाबा जी मैया सबरी गैयान को जानवर कह रही है, जिन गैयान ने मुंह को दूध पिवा के बड़ो कियो वो जानवर है, और यदि दूध पिवारे वाली गैया जानवर है तो मैया तू भी जानवर है, बाबा वो जानवर है, मैं हूं जानवर हूं, हम सबरे जानवर है। मैया ने दोनों कान पकड़े, लाला ते कही आज के बाद कभी गैया सो जानवर नहीं कहूंगी। तब ठाकुर जी प्रसन्न भये, बोले हाँ मैया कभी जानवर मत कहियो, जे जानवर ना है जो तो मेरी मैया है। गैया से इतना प्रेम है ठाकुर जी को। 1 साल के ठाकुर जी होने वाले हैं, यशोदा मैया सोच रही है जन्माष्टमी आवे वाली है, लाला को कहा दूं। मैया विचार करी रही कि लाला को कहा दूं, ऐसा कहा उपहार दूं कि 1 वर्ष को लाला भयो, लाला को प्रसन्न रहे। 1 वर्ष के ठाकुर जी हैवे वारे, बात से पहले नेक नेक चलनो सीख गए ठाकुर जी। मैया से जिद करें मैया तू जहां जाएगी मैं संग जाऊंगा, तो जाने ना तितली वाणी ठाकुर जी की। मैया जैसे ही कछू कार्य के काज बाहर निकले सो ही ठाकुर जी फूट फूट के रो में। यशोदा मैया को ये पड़े कि लाल जी को संग लेके जाऊंगा।
तो ठाकुर जी दूध में चल के और जोर करो, मैं क्यों मुड़मुड़ नीचे उतारो, मैं आप ही चलूंगा, समय चलूंगा मैया के। तो मैया कैसे चले, बोले जमुना जल की गगरी रखी है सिर पे, लाला की पूरी कैसे पकड़ेगी, और चलो जाते समय पकड़ भी ले तो लौटते समय तो जल भरो है, तो भार है, दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे, तब कहा करें। भैया अपने सिर के पल्लू को ऐसे छोड़ दे पीछे, लाला को हाथ में पकड़ा दे, और लाला तो देख तो चलियो, आप पल्लू को छोड़ियो मत, पकड़ के चलियो संग में। ठाकुर जी मैया को पल्लू पकड़ पीछे चले, अपना अंगूठा चूसे, कभी अपनी उंगली पकड़े, कभी उसको देखें, बंदरन को देखें, मोरन को देखें, जैसे कोई दिख जाए सो ठाकुर जी रुक जाए, रुके तो पल्लू खिंचे तो मैया को पता चल जाए लाला रुक गए हो। फिर मैया जाती हैं, सब गोपियां अपने अपने भवन की खिड़की पे बैठ जावे, और वहीं से बैठी बैठी इंतजार करें कब यशोदा जावेगी, और बाकी पीछे पीछे नेक्स्ट से लाला जावेगो। नन्हे से कन्हैया मैया को पल्लू पकड़ करके और छोटे छोटे चरणन से चल के जावे, और सब गोपी अपने अपने भवन के बाहर से ठाकुर जी को देखें, चुप करके देखें। गोपी के मन में भाव आयो, लाला रोज जावे मैया के संग, कैसे या को पकड़ लूं, कैसे या के हाथ अन को ऐसे पकड़ के अपने अंक में भर लूं। ये गोपी ने एक दिन एक उपाय कियो, कहा जैसे यशोदा मैया के आवे को समय भयो, जैसे यशोदा मैया नेक आगे निकली, गोपी ने अपनी भुजा आगे कर दी और बाहर मक्खन दिखाई करके लाला से कह रही है, कहा अच्छा देख से काजी मक्खन निकालो मैंने, रुक जाओ मैं तो मैया को पल्लू खींचे, और मैया को पल्लू खींचे तो मैया खींच के ले जाए लाल जी को। रोके तो हमेशा ही है, रुके पल्लू पकड़ के मैया खींच के ले जाए, लेकिन आज मक्खन देख करके ठाकुर जी के चित्त में ऐसा लोभ उत्पन्न भयो, ठाकुर जी ने जैसे माखन देखा है मैया को पल्लू छूट गया, अब मैया तो निकल गई आगे, कन्हैया अकेलो रह गया वहीं। नेक्स्ट सो कन्हैया गई दौड़ करके ठाकुर जी को अंक में भर के अपने कक्ष में ले आई, अपने घर में ले आई, भीतर से चटकनी लगा ली और सामने खड़े कर लिए ठाकुर जी, रों का दर्शन कर रही है। ठाकुर जी के अभाग्य प्रति आकर्षण नहीं, ठाकुर जी दूसरे मक्खन खाए हैं। ठाकुर जी रोने लगे, मैया पास जानो है, मैया चली गई। गोपी कह रही मक्खन खिलाऊंगी लाला, ठाकुर जी के बदन बंद हो जाए मक्खन के लोभ से। लाला खाएगो? हाँ खाऊंगो। ऐसे ना खवाऊंगी तो पहले मुझ को हृदय से लगा, हृदय से लगा, मैं कह रही है मक्खन को। गोपी अपना प्रेम प्रकट कर रही है ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी हृदय से लग जाए। अब गोपी मक्खन क्या बोले लाल जी, कह रही है मक्खन खाएगो? बोले हाँ, पहले नाच के दिखा। रोने लगे, बोले अच्छा अच्छा मक्खन खवाऊंगे, मक्खन खवाऊंगे, पहले नाच के दिखा। ठाकुर जी के आंसू हैं नेत्र में, ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, वो मक्खन खानो गोपी को ठाकुर जी नृत्य करके दिखा रहे हैं। ठाकुर जी के संग सब लीला कर रही है गोपी। यशोदा मैया ने पीछे देखी, मेरे नहीं कहा गयो, मटकी वही छोड़ दी, नहीं में जामे, चौवारी में जामे, अगर जाके पूछे देखो कन्हैया देखो, कुल में जाकर के यशोदा मैया जोर से चिल्ला रही हैं, कन्हैया कहाँ चलो गयो? अब गोपी के घर में नेक्स्ट से ठाकुर जी अपनी पैनी सी आवाज से चिल्ला के, हाँ मैं यहाँ हूँ। यशोदा मैया सुन रही, कहाँ से आवाज आ रही है? गोपी लाला को पकड़ा, लाला चिल्लावे मत, मैया आ जाएगी। जो गोपी ने मुंह को पकड़ लिया, मार रही है मुंह को, जल्दी आ। दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के देखो तो महाराज एक गोपी के घर में गोपी गोद में लेकर के एक हाथ में मक्खन लेके लाल जी को लेके खड़ी है। यशोदा मैया का ताम्र वर्ण हो गया, शर्म ना आवे है, लाला के लेके चली गई ना। मैया मैं तो बस नेक नेक माखन चखाए रही, लाला को पूछ रही कैसे अपने बालक को चखा को लगी भाई। यहाँ पे ठाकुर जी को लेकर के
यशोदा मैया चली गई और गोपी अपने जीवन से देख रही है यशोदा मैया की ओर, और मैया की गोद में बैठे ठाकुर जी पीछे से वह गोपी को देख रहे हैं। बेसुध हो गई, दिन व्यतीत हो गए उसी 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 चिंतन में, उसी आश्रय में, उसी भाव में। कैसा स्पर्श है, कैसे नेत्र है, कैसी प्यारी सी नासिका है, कैसा मुखमंडल है ठाकुर जी का। अब यशोदा मैया गई एक सुनार के पास, और मैया ने जाकर के कही, बोले मेरे लाला को जन्मोत्सव आ रहा है, तो अपने लाला के काजे घंटिका बनवाऊंगी। छोटी घंटिका कहा है? कौंधनी पहने कमर में, और वह कौंधनी में छोटी 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 सोने की घंटी लगी है चारों ओर। मैया ने यही मारे बनवा के लाई है, लाला की कमर में बांध दे, और जब मैया जमुना जी जल भरवे जामे, तो लाला जब मटक मटक के पीछे चले, सोनी घंटी बजे, मैया को पता लगती रहे कि लाला संग चल रहा। जैसे ही कोई गोपी लोभ दे और ठाकुर जी वहां को भाजे, फिर मैया को पता, अच्छा यहाँ तो घंटी आवाज आ रही, लाला भाज को दी, सही मैया जावे पकड़ के ले आवे, चल मेरे संग। सुंदर भाव। मैया घंटिका की कौंधरा बनवा करके लाई, लाला को जन्मोत्सव पहले दिन सुबह उठाते ही ठाकुर जी अभी नहाए भी नहीं, ताते जलते मुंह पहुंच दियो बस। और यशोदा मैया ने ठाकुर जी की कमर में कौंधनी पहना दी। भाई इतने भाई बातें निकलने स्वर इतनी क्यों लगे ठाकुर जी को। अब तो ठाकुर जी अपने सखान के पास बिल्कुल अधरते जामे, जो बजे नहीं भी में जामे, ओके ए मधुमंगल ए सीदामा इतको देख मैया मुझको कहा लाई। बोले कहा लाई लाला, कर मेरो दोनों हाथ पकड़ ले। ठाकुर जी अपनी कमर हिलाने लगे, जोर जोर से घंटी बजे, और सब ग्वाल बाल के, अरे लाला तेरे तो अंग अंग बजन लगो, तेरे तो अंग अंग ऐसा स्वर निकाले। लेकिन गोपी को वो चित्र घंटिका ऐसी लगती है मानो जैसे हमारी बैरनी आ गई है कोई, जैसे मानो हमारी कोई सौत आ गई है। ठाकुर जी की कमर में जब ते आई है, अब लाल जी हमारे पास ना आया, हमें क्यों आ जाए मैया को, मैया जाके पकड़ ले लाल जी को। एक गोपी अपने सिर पर दलिया में बहुत सारे फल लेकर के और बेचवे के काजे जा रही है, और रास्ता भर कहती जा रही है, अरे कोई आम ले लो, कोई सेब ले लो, कोई अमरूद। मंडल में चिल्लाती वही जा रही है, आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो, संतरा ले लो। स्वर को नंद नंदन ने अपने नंद भवन में क्रीड़ा करते हुए श्रवण किया। अन्य से गोपाल जी हैं, केवल 3 वर्ष की आयु है ठाकुर जी के, मोटे पाम, मोटे मोटे हाथ, ठाकुर जी को नेक से सफेद, बटुआ से मुंह। ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं, और क्रीड़ा करते करते पानी में यशोदा मैया तो कहने लगे, बोले मैया फल खरीद में जाऊंगा। मैया बोली लाला ऐसे ना मिलो करें, बेचवे वाले को कुछ देनो पड़े, तेरे पास तो कुछ है ना है, तू कमावे धमावे तो है ना है, इतना बड़ा है वो, अब वो घर में बैठो रे। 3 वर्ष के ठाकुर जी बस। ठाकुर जी बोले मैया ये नंद भवन कौन को है? बोले तेरो है। गैया कौन की है? बोले जो तेरी है। ये नंद बाबा कौन को है? बोले ये तेरो। और मैया तू कौन की है? बोले मैं तो तेरी हूँ, मैं इतनी सबरी संपत्ति को मालिक हूँ, तू यूं कैसे कह रही है? मैं तो कमाऊं धमाऊं ना, ये सबरो मेरो ही है मैया। या देख आज मैं तेरे सामने फल खरीद के लाऊंगा, जा। मैं भी तो देखूं कैसे जाएगा। सो ठाकुर जी फल खरीदने के लिए जा रहे हैं नन्हे से। ठाकुर जी कहाँ लेके जा रहे हैं? बोले जल्दी से जहां पर सारे सामग्रियां रखी जाती है, सामग्री गृह में गए, और वहां से 2 गेहूं अपने हाथ में भर के, और नन्हे से 3 वर्ष के ठाकुर जी इतने इतने से हाथ ऐसे अंजलि में गेहूं भर के, और ठाकुर जी अपनी सी चाल बाकी अदा से उछलते कूदते भय और बाप फल बेचे वाली के पास फल लेवे जा रहे हैं। यशोदा मैया एक झांक करके एक तरफ से ठाकुर जी की इस लीला को देख रही है। ठाकुर जी जा रहे हैं, कितने गेहूं लिए, कितने गेहूं आए होंगे ठाकुर जी के हाथ में? ज्यादा से ज्यादा आए होंगे 25-30। वो उछलते उछलते गए, सब गिर गए। कोई आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो। जैसे ही जा रही थी उस एक गली में, गली जा रही थी नंद भवन की। नंद भवन से नंद
नन्हे से बालक, नन्हे से सांवरे सलोने ठाकुर जी धोती पहनी है, हाथों में पद्म राग के कड़ूले पहने हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहनी है, सुंदर घुंघराले केशन को गूंथ करके यशोदा मैया ने ऊपर सुंदर मोतियों से लड़ बांध करके वहां में एक मोर पीछ लगायो भयो है। नन्हे से ठाकुर जी व्याकुल भरी दृष्टि से देख रहे हैं उस देखने वाली को, तुम चली ना जाए, वहां पहले मैं जाके आते फल ले लूं। ठाकुर जी के उस रूप को देखते ही वो फल बेचने वाली वहीं रुक गई, देखने लगी सुंदर से ठाकुर जी। ठाकुर जी बाके सामने जाके खड़े है गए, उसने अपनी फल की डलिया नीचे रखी, तो ठाकुर जी फल देख रहे कौन से लेने हैं। अब उंगली करके ठाकुर जी करें जेवारो दे दो, जेवारो दे दो, ये दे दो, ये दे दो, करते 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 पूरी डलिया ही कह दी, बोले सबरी दे दो। बोली अरे लाला ये सब ऐसे ही ले जाएगो, कछु देगो ना मोकू, ऐसे ना मिलो करे, कछु देनो पड़े, चल कछु दे मोकू तभी मिलेगी ये। ठाकुर जी बोले रो काय क्यों रही है, मैं ऐसे थोड़ी लेके जाऊंगा, नंद बाबा को ला लाऊं, मेरी सभी संपत्ति है, अपनी संपत्ति में से कछु हिस्सा तो दूंगा तो पल लेके जाऊंगा। अच्छा जो कहा देगो संपत्ति में, गेहूं ठाकुर जी भर के लाए, वहां में से केवल एक बचो ठाकुर जी के हाथ में, और ठाकुर जी मुट्ठी खोल के वो एक गेहूं ले में, और बड़े संकोच बस अब एक ही बचो कहा करूं, ले जे है गेहूं के दाने को अपने हाथ में लेकर के कोमल से ठाकुर जी को उस मुखाकृति को देख करके वो फल बेचने वाली की तो शुद्ध बुद्धि चली गई। ठाकुर जी बोली अरे नजर लगावेगी मुझको, जल्दी फल दे दे, दे तो दूं, लेके कैसे जाओगे, 4 आम के बराबर के तो तुम स्वयं हो, एक आम के ऊपर एक ऐसे 4 खड़े कर दूं तो इतने बड़े तो तुम खुद ही हो, कैसे लेके जाओगे। ठाकुर जी बोले बड़ी चिंता, तभी जी ने कहा अच्छा खाओ मैं दूं। ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके कारी कमरी खोली, उनकी पीताम्बरी ने भीषी करी, और ठाकुर जी के कछु फल तो कमरिया में बांध दिए, कछु पामन में बांध दिए, कछु हाथन में बाजूबंद बना के बांध दिए, कछु गले में लटका दिए, ऐसे कपड़ान में फल भर भर के ठाकुर जी के पूरे अंग में फल लटका दिए। अब ठाकुर जी को तो है गयो ऐसा, यहाँ पे कमर निकल रही है, पीछे से निकल रहा है, पीछे बस्ता की तरह वहां में कपड़ा में फल बंधे हुए हैं, हाथन में बाजूबंद में भी केला आदि आदि सब बंधे हुए हैं, और ऐसे ठाकुर जी मटते भय उछलते भय रोए, उठा नहीं पा रहे पाम को, इतना भारी है गयो पाम, और जैसे तैसे खिसक करके नंद भवन की ओर जा रहे। इस रूप को जब उस फल बेचने वाली ने देखा, अपनी फल की दलिया उठाई, और फल की दलिया उठा करके जब सिर पर रखी तो आगे चलते हुए नेत्र बंद हो गए। अब तो बस यही कहती जा रही है गोपाल ले लो, कृष्ण ले लो, माधव ले लो, मधुसूदन ले लो, गोविंद ले लो, को लाला ले लो,